एक निवेदन करना चाहेंगे आप सबसे। अपने घर के बच्चों को साल में 1 या 2 बार नाना नानी के घर और दादा दादी के घर लेकर जरूर जाया करो। भले नाना नानी के पास देने के लिए कुछ नहीं होगा, पर उनका अपना अनुभव जरूर है। भले दादा दादी के पास में कुछ नहीं होगा, पर उनका अपना अनुभव जरूर है। अपने घर के बच्चों को लेकर नाना नानी के घर जरूर जाओ, दादा दादी के घर जरूर जाओ। क्यों? वो नाना नानी और दादा दादी के पूरी जिंदगी का जो अनुभव होता है वो अपने छोटे छोटे बच्चों को देते हैं, संस्कार प्राप्त होता है। वही सुख, वही संस्कार जीवन का सुख दे। वही झूठ के साथ में, असत्य के साथ, कपट के साथ में, बेईमानी के साथ में ढेरों लोग एकत्रित हो जाते, पर जहां सत्य होता है, जहां ईमानदारी होती है, सत्य होता है, विश्वास होता है, जहां पर सत्य की कोई बात होती है, वहां कोई एकत्रित नहीं होता। बहुत कठिन है उनको एकत्रित करना, बहुत कठिन। ब्रह्मदेव गए, भगवान विष्णु गए, ब्रह्मा जी भी गए, भगवान विष्णु। इंद्र नहीं गए। और इंद्रदेव के साथ में जितने भी देवता और थे वो भी नहीं गए। इंद्रदेव के साथ में और जितने भी देवता थे वो भी नहीं। पहुंच गए भगवान ब्रह्मदेव, भगवान विष्णु। शिवजी नेत्र बनकर मौन, एकदम शांत बैठे हुए। कभी कभी मन में आपके भी एक आध बार तो ऐसा प्रश्न उत्पन्न होता ही होगा। आपके भी मन में कभी कभी एक आध बार ऐसा प्रश्न तो आता ही होगा कि शिवजी के गले में पड़ा हुआ सर्प शिवजी को डसता नहीं होगा क्या? भाई, सर्प का तो नियम है कि उसको अपना विष उगलना है। सर्प का तो नियम है कि उसको अपना विष त्यागना है। और सर्प अपने विष को त्यागता रहता है। पर शिवजी के गले में वासुकी नाग पड़ा हुआ है, क्या वो विष नहीं उगलता होगा? उगलता है। शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि हे देवी, वासुकी नाग मेरे पास में है, दुनिया का सबसे ज्यादा हलाहल विष भी मेरे कंठ में है, फिर भी संसार का कोई जीव जब मेरी शरणागति ग्रहण करता है तो उसके भीतर के विष को भी मैं धारण कर लेता हूं और उसको सुख देना प्रारंभ कर देता हूं। जो भी
विश्व उसके अंदर है, मैं उसको धारण करता हूं और उसको मैं सुख देता हूं, आनंद देता हूं, श्रेष्ठता देता हूं, सुख प्रदान करता हूं, अच्छा देने का प्रयास करता हूं। बैठे थे भगवान शंकर, नेत्र बंद थे शिव जी के और नेत्र बंद कर कर विराजमान थे। भगवान शंकर विराजे हुए, अपने नेत्र बंद है, साधना में डूबे हुए हैं, भजन में डूबे हुए हैं, स्मरण में डूबे हुए, साधना में डूबे हुए। ब्रह्मदेव ने आवाज लगाई, हर हर महादेव। भगवान विष्णु देव ने आवाज लगाई, हर हर महादेव। ब्रह्मदेव ने 3 बार ताली बजाई, भगवान नारायण ने 3 बार ताली बजाई। इसलिए आज भी भगवान शंकर के मंदिर में 3 ताली का नाद होता है। और याद रखना, वो 3 ताली कोई साधारण नहीं है। भगवान शंकर के एक गण है जिनका नाम है चंड, जो शिव जी के मंदिर के द्वारपाल होते हैं, शंकर जी के मंदिर के रक्षक होते हैं। क्या नाम है उनका? चंड। जो शिव मंदिर के द्वारपाल हैं, भगवान शंकर के मंदिर के रक्षक हैं। शिव मंदिर के द्वारपाल हैं, शंकर जी के मंदिर के जो रक्षक हैं वो चंड है। जब हम शिव मंदिर में जाते हैं, भगवान शंकर के मंदिर में जाकर जब हम 3 ताली का नाद करते हैं, तो वो चंड आपके हाथों को खाली देखता है। जब ताली कब बजा सकते हो? जब दोनों हाथ, अगर हाथ में कोई वस्तु रखी है तो आप ताली ना बजा पाओगे, फिर वो केवल किताब को आप पटक सकते हो, बर्तन को आप लगा, पर ताली का नाद कब होगा? जब आपके दोनों हाथ खाली। तो जब हम भगवान देवाधिदेव महादेव के मंदिर में जाकर 3 बार ताली का नाद करते हैं, तो वो चंड भगवान शंकर से जाकर कहता है, इसके पास कुछ भी नहीं है, खाली हाथ आया है, इसलिए इसको सब कुछ देकर भेजेगा, सब कुछ देकर। इसको सारा सुख दे दे। तीन ताली का जो भाव वर्णन किया गया, 3 ताली, ये खाली हाथ आया है, इसके पास कुछ नहीं, पर सब कुछ। मात पिता तुम मेरे शरण गम में किसकी, स्वामी शरण गम में किसकी, तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा, आस करूं मैं किसकी। ओम जय शिवा खाली हाथ आया है, कुछ नहीं है इसके पास में, आपको दे। और भगवान ब्रह्मा और भगवान विष्णु और 33 कोटि देवता शंकर जी के सामने जाकर खड़े हो गए, 3 बार ताली का नाद करा। इंद्र कह रहा है, इंद्र पीछे खड़े हैं। भगवान नारायण कह रहे हैं, इंद्र देख ले, मांगना किसी और से नहीं, मांगना तो केवल भोले नाथ से मांगना, नहीं दे तो भी मांगना,
फिर मांगना, फिर मांगना। किसी की सामर्थ्यता नहीं है जो पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्ति को कोई कुछ दे दे। केवल एक में सामर्थ्यता है, वो देवाधिदेव महादेव जो सबको देता है, वो तुम्हें भी। परमात्मा पर भरोसा करने वाला और प्रदोष का व्रत करने वाला कभी खाली झोली लेकर नहीं जाता, याद रखना। जिसने परमात्मा पर भरोसा करा है और जिसने प्रदोष का व्रत करा है, उसको शिवजी ने आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों दिया जरूर। जिसने बाबा पर भरोसा करा, जिसने सोमवार, पशुपतिनाथ ऐसे व्रतों को जो धारण करता है, कोई 16 सोमवार करता है, कोई पशुपति व्रत धारण करता है, कोई प्रदोष व्रत करता है, कोई सोमवार की अष्टमी का व्रत करता है, जो मांगा देगा। थोड़ा देर कर सकता है पर देने में पीछे नहीं है, देगा। सारे देवता रोज भ्रमण पर नहीं निकलते। 33 कोटि देवता में केवल एक देवता है, देवाधिदेव महादेव, जो प्रतिदिन प्रदोष काल में, प्रदोष काल में शाम के समय अपनी अर्धांगिनी मां पार्वती जी के साथ भ्रमण पर निकलते हैं, अपने भक्तों का दुख मिटाने के लिए। प्रतिदिन पहले दिन की कथा में श्री प्रकाश भाऊ जी की धर्मपत्नी श्रीमती दीना जी, प्रकाश जी धारीवाल जी ने प्रश्न किया था उनके घर पर कि प्रदोष करना है। तो पहले तो मेरा निवेदन है कि प्रदोष को समझें कि प्रदोष का मतलब क्या। संसार का कोई मनुष्य कितने भी दोष कर ले, उसकी जिंदगी के सारे पाप उसने जितने भी करे हों, यदि प्रदोष का दिन है, जिस दिन प्रदोष है उस दिन यदि उसने व्रत धारण करा, केवल एक दिन ऐसा होता है प्रदोष का जिस दिन 33 कोटि देवता और 64 योगनियां भी भगवान शंकर के सामने अपने मन की बात कहने के लिए प्रदोष काल में खड़े होते हैं और शिवजी अपने हाथों से उनके दुख मिटाते मिटाते जाते हैं। वो प्रदोष का व्रत होता है। वो का विस्तार से तो वर्णन हम करेंगे बीच में, और सारे दोषों को जो समाप्त कर, सारे दोष, सारी तकलीफ, तुम्हारी जिंदगी के जितने जितने तुम्हारे दोष हैं, इस जन्म के उस जन्म के, सारे। और जब भगवान शिव से आप निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उनसे अपने मन का भाव कहते हैं, प्रार्थना करते हैं, निवेदन करते हैं, तो शिव उसको स्वीकार करते हैं। स्वीकार खड़े हैं देवता, भगवान शिव नेत्र बंद करके बैठे, भगवान विष्णु, भगवान ब्रह्मा सब देख रहे हैं, इंद्रदेव पीछे खड़े हैं और पीछे से देख रहे हैं। उनको मालूम है नहीं मिलेगा, ये मिलेगा ही नहीं। पर तभी भगवान नारायण ने फिर जमकर हर हर महादेव कहा। ब्रह्मा जी फिर बोले हार हार महादेव।
और भगवान नारायण ने और भगवान ब्रह्मा ने 3 बार ताली का जो नाद किया, चंड ने भगवान शिव को सूचना दी। सूचना देकर भगवान शंकर के नेत्र खुल गए और शिव जी के जैसे ही नेत्र खुले, बाबा ओ घड़दानी ने, भगवान शंकर ने नेत्र खोलते ही सामने खड़े हुए भगवान विष्णु को, भगवान ब्रह्मा जी को, देवताओं को देखा और पूछा कि आप यहां पधारे, मुझे आज्ञा करते मैं आ जाता, आप मुझे कहते, आप मुझे बोलते तो मैं पहुंच जाता। आप आए, मुझे तो बुलाते, मैं पहुंचता आपके दरवाजे पे। और देखो, सतयुग में, त्रेता युग में, द्वापर में और कलयुग में, इन सब में बड़ा अंतर है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में भक्त को भगवान के दरवाजे जाना पड़ता था। केवल कलयुग एक ऐसा है, जिस कलयुग में आप भगवान को पुकारते हो तो भक्त को भगवान के पास जाना नहीं पड़ता, भगवान भक्त के पास दौड़कर आता है। और ये बात तुलसी बाबा ने भी अपनी रामचरितमानस में लिखा कि कलयुग केवल नाम आधारा और सुमर सुमर नर उतरहि। आप भजो, नाम का उच्चारण करिए, भगवान का करिए। जब भगवान के नाम का उच्चारण करोगे तो भगवान अपने करीब में आए।